हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल जीएस वाला में। हम इस चैनल पर जीके जीएस की तैयारी बहुत ही बढ़िया ढंग से करेंगे। यहाँ हम इतिहास विषय से शुरू करेंगे। मेरा नाम है चंदन कुमार। देखिए, हम यहाँ हिस्ट्री विषय से शुरू करेंगे। हिस्ट्री में एक टॉपिक आता है संवत। संवत क्या होता है? बहुत बच्चे को पता ही नहीं रहता है कि बीसी क्या है, एडी क्या है, ईसा पूर्व, ईसवी। इस बारे में देखेंगे कि संवत में पहले देखते हैं 57 ईसा पूर्व। इसी को बीसी कहते हैं। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट। उसके बाद आता है 0 एडी। इसको कहते हैं ईसवी, मतलब ईसा मसीह के जन्म के दिवस। इसको अंग्रेजी में कहते हैं एन्नो डोमिनी। इसका फुल फॉर्म हो गया है और ये इसका फुल फॉर्म हो गया है। बीसी मतलब बिफोर क्राइस्ट, एडी मतलब एन्नो डोमिनी। इसको हम देखेंगे कि संवत में कई प्रकार के होते हैं। एक है 57 ईसा पूर्व, जिसको विक्रम संवत कहते हैं। इसके अलावा और क्या क्या है सो देखते हैं। संतावन बीसी, जिसको कहा गया है राजा विक्रम ने किया था। एक मिनट, जिसको विक्रम संवत कहा गया है। तो चलाए कौन थे? राजा विक्रम। राजा विक्रम, इन्होंने शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में चलाया था। इसके बाद आता है 0 एडी। ये यहां हो गया, ये यहां हो गया। 0 एडी इसको कहते हैं ईसवी, ईसा मसीह के जन्म दिवस पर। इसके बाद आता है 78 ईस्वी, मतलब 78 एडी। इसको कहते हैं शक संवत। शक संवत ये किसने चलाया था? कनिष्क। कनिष्क अपने राज्यारोहण के उपलक्ष्य में चलाया था शक संवत। राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया था। उसके बाद आता है 319 एडी।
एडी, इसको कहते हैं गुप्त संवत। गुप्त संवत ये कौन चलाया था? चंद्रगुप्त प्रथम। चंद्रगुप्त प्रथम अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया था। इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं। उसका आता है 622 एडी, इसको कहते हैं हिजरी संवत। यह कौन चलवाए थे? किनके आती हैं? पैगंबर मोहम्मद साहब। पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा पर। इस संबंध विभिन्न एग्जामों में पूछा जाता है, इसलिए इसको याद करना है। पहला हमने देखा विक्रम संवत, राजा विक्रम शक राजा को पराजित करने के उपलक्ष्य में विक्रम संवत चलाया था। उसके बाद है ईसा मसीह। ईसा मसीह के जन्म दिवस पर प्रथम एडी, आखिरकार यह क्या, तो ये सब संवत जो है इसको आप वर्ष या साल कहते हैं। यह वह चीज है कि इन राजाओं ने या इन महान व्यक्तियों ने कहा था कि वर्ष की शुरुआत हम जो बोले वहां से हुआ है। जैसे राजा विक्रम ने बताया कि वर्ष जहां से एक स्टार्ट होता है वह 57 BC से स्टार्ट हुआ है, यहां से एक गिना जाए। जब आगे ईसा मसीह तो बोले कि हम जहां से जन्म लिए हैं वहां से एक मान करके वर्ष की शुरुआत किया जाए। उसी प्रकार शक ये था, कनिष्क जो था जो शक संवत चलाया था, यह बोला कि 78 एडी से वर्ष की शुरुआत किया जाए। इसलिए हम बता चुके हैं कि हाँ एडी का फुल फॉर्म क्या होता है, बीसी का फुल फॉर्म क्या होता है। अगर इसको और विस्तार से देखा जाए तो अगर मान लीजिए कि एक हो गया और यहाँ पर ईसा मसीह हो गए, तो ईसा मसीह को अगर 0 माना जाए और इधर के जो भी चीज जैसे कि हो गया 5 4 3 2 1 माइनस में, तो माइनस में कोई जगह बढ़ रहा है तो धीरे धीरे घटते हुए आता है और 0 पर आता है। यहीं पर मान लीजिए कि ईसा मसीह का यहाँ पर क्या हुआ, जन्म हुआ। ईसा मसीह का जन्म हुआ और यहां से +1 +2 करते करते आज कहां तक पहुंच गया, 2025 तक। ईसा मसीह के जन्म के पहले की जो भी घटना है वह ईसा पूर्व में कहलाता है, और ईसा मसीह के जन्म के बाद की जो भी घटना है वह ईसा मसीह के वह ईसवी कहलाता है। ईसा मसीह के जन्म के बाद की घटना है। तब देखें कि 78 ईस्वी में शक संवत कौन चलाया था, कनिष्क अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में। और 319 एडी में कौन चलाया था, गुप्त संवत चंद्रगुप्त प्रथम, वो भी अपने राज्याभिषेक के उपलक्ष्य में चलाया था। उसके आगे हिजरी संवत पैगंबर मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना की यात्रा पर हिजरी संवत चलाया गया था। हम इसके आगे देखेंगे। इतिहास में ये सब चीज है जो पूछा जाता है, इसलिए आपको पहले बता दिए हैं कि एडी और बीसी में क्या फर्क होता है। आगे देखते हैं। आगे हम लोग देखेंगे इतिहास के अध्ययन के क्या क्या स्रोत हैं।
इतिहास अध्ययन के स्रोत, किसी के बारे में हमको जानकारी प्राप्त करने के लिए कई प्रकार के चीजों के माध्यम से उसका हम जानकारी प्राप्त कर सकते हैं कि उनके बारे में कैसे कैसे जाना जाए। उसी प्रकार किसी व्यक्ति के बारे में और इतिहास को भी अगर देखा जाए तो हमारे पूर्वज के बारे में पता चलता है इतिहास से, क्योंकि इतिहास अध्ययन के स्रोत क्या है। तो इतिहास अध्ययन के स्रोत में एक आता है पुरातात्विक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत और दूसरा आता है साहित्यिक स्रोत। पुरातात्विक स्रोत में अगर हम देखें तो एक तरफ आते हैं अभिलेख, गुहा लेख जो गुफाओं में लिखा जाता है, स्तंभ लेख जो स्तंभों पर लिखा जाता है, ताम्रपत्र लेख जो तांबा के पत्थर पर लिखा जाता है, भोजपत्र लेख जो भोजन के पत्थर पर लिखा जाता है। उसी में एक और टाइप से देखेंगे पुरातात्विक में, तो पुरातात्विक सामग्री में क्या होता है, मृदभांड, मुद्रा मतलब सिक्के, चित्रकला और विभिन्न सामग्री जो पृथ्वी के खुदाई से निकला हो, ये पुरातात्विक स्रोत में है। साहित्यिक स्रोत में देखें तो साहित्यिक स्रोत में एक आता है धार्मिक ग्रंथ और एक आता है गैर धार्मिक। धार्मिक ग्रंथ में हम देखेंगे एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ, धार्मिक ग्रंथ में एक आता है ब्राह्मण ग्रंथ और एक आता है गैर ब्राह्मण। ये हो गया ब्राह्मण, एक हो गया गैर ब्राह्मण। ब्राह्मण ग्रंथ में अगर हम देखें वेद, उपवेद, उपनिषद, आरण्यक, और एक आता है महाकाव्य। महाकाव्य, महाकाव्य के अंतर्गत आते हैं महाभारत, और दूसरा आते हैं रामायण। ये सब ब्राह्मण ग्रंथ है। हम गैर ब्राह्मण में देखेंगे बौद्ध ग्रंथ, जैन ग्रंथ,
अब जैन ग्रंथ में भगवती सूत्र रहता है, बौद्ध ग्रंथ में ढेर सारे रहते हैं, विनय पिटक, शुद्ध पिटक, जातक, ये सब बौद्ध ग्रंथ है। ये हो गया गैर ब्राह्मण, ये हो गए ब्राह्मण। उसी प्रकार हम गैर धार्मिक में देखें, गैर धार्मिक इसमें आ जाएंगे विदेशियों के विवरण, जैसे कि इंडिका, मतलब बहुत सारे विदेशी हैं, जैसे कि अलबरूनी हुआ, उत्तवी हुआ, मेगास खनिज, इंडिका जो पुस्तक लिखा है, ये सब। तो इन लोगों का भी जो विवरण है यह गैर धार्मिक है और इससे भी हमारे इतिहास के विषय में जानकारी मिलती है। ये इतिहास अध्ययन के स्रोत हो गया। जैसे कि अभिलेख, अभिलेख मौर्य काल की लगभग अशोक के बारे में हमें जानकारी अभिलेख से प्राप्त हो गई। अभिलेख, गुहा लेख, स्तंभ लेख, ताम्रपत्र लेख, भोजपत्र लेख। पुरातात्विक में हम उस प्रकार देखें, मृदभांड, सिक्के या चित्रकारी में जो भी चीज मिले वो। साहित्यिक स्रोत में देखें धार्मिक और गैर धार्मिक। धार्मिक में आ गए ब्राह्मण ग्रंथ में आ गए वेद, उपनिषद, वेद, उपवेद, उपनिषद, अरण्यक, महाभारत। महाकाव्य में क्या गया है, एक महाभारत और रामायण, इसको महाकाव्य कहा गया। गैर ब्राह्मण में आ गए बौद्ध ग्रंथ और जैन ग्रंथ, और गैर धार्मिक में आ गए विदेशियों का विवरण। यह हमारे इतिहास के अध्ययन के स्रोत है। आगे हम देखेंगे इतिहास के अध्ययन की दृष्टि से फिर 3 भागों में बांटा गया है। मैंने देखा प्राग ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल और ऐतिहासिक काल। प्राग ऐतिहासिक काल किसे कहेंगे, जिस काल में हमारे पूर्वजों ने या मानव ने कोई लिखित साक्ष्य विवरण के तौर पर नहीं रखा है, उसको प्रागैतिहासिक काल के श्रेणी में रखेंगे। जैसे इनके इतिहास के बारे में हमको केवल और केवल पुरातात्विक स्रोतों पर निर्भर रहना पड़ेगा, क्योंकि इस टाइम में ये लोग पढ़े लिखे नहीं थे, केवल और केवल पुरातात्विक। पुरातात्विक स्रोत, कोई लिखित साक्ष्य नहीं। आद्य ऐतिहासिक काल में देखेंगे, आद्य ऐतिहासिक काल के मानवों ने पढ़ने लिखने की कला से परिचित थे, लेकिन हम लोग उनकी पढ़ाई लिखाई बिल्कुल पढ़ नहीं पाए। इसलिए इन लोगों को बोले कि वे लोग पढ़े लिखे तो थे, लेकिन इनकी पढ़ाई लिखाई की कला को हम लोग समझ नहीं पाए कि वो लोग क्या लिखे थे। इसलिए इस काल खंड को आद्य ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। मतलब यहाँ पर क्या था कि पुरातात्विक तो है, ये है, साक्ष्य और लिखित साक्ष्य।
दोनों उपलब्ध है। लेकिन उसे पढ़ा ना गया हो। और ऐतिहासिक काल में क्या है, लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा गया हो। ये इतिहास की 3 कालखंड श्रेणियां हैं। अब इसके आगे हम देखेंगे इतिहास के अध्ययन के स्रोत, जैसे प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। उससे पहले देखेंगे कि इतिहास क्या है। यहाँ तो देख लें कि प्रागैतिहासिक काल कैसे देखेंगे, पुरातात्विक स्रोतों पर प्रागैतिहासिक काल संबंधित है। यहाँ पर कोई लिखित साक्ष्य नहीं। आज ऐतिहासिक काल में है, पुरातात्विक साक्ष्य तो है और लिखित साक्ष्य हो, दोनों उपलब्ध हो, लेकिन उसे पढ़ा न गया हो। यहाँ पर लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो और उसे पढ़ा गया हो, वो ऐतिहासिक काल की श्रेणी में रखा गया है। आगे हम देखेंगे इतिहास को और किन किन भागों में बांटा गया, जैसे प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत। अध्ययन के आधार पर इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है। पहला हो गया प्राचीन, दूसरा मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक। हम लोग प्राचीन से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हम देखेंगे कि इतिहास कहते किसको है। इतिहास, इतिहास में देखेंगे कि इतिहास के पिता कहा जाता है, किसको कहते हैं? हेरोडोटस। इसकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिका। हेरोडोटस ने पहली बार अपनी पुस्तक हिस्टोरिका में इतिहास शब्द के बारे में लिखा था। अगर आगे हम देखें कि इतिहास, इतिहास किसको कहते हैं, तो इतिहास हम देखेंगे मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन में निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। इतिहास किसे कहते हैं? मानव के सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक एवं धार्मिक जीवन में निरंतरता और परिवर्तन के अध्ययन को इतिहास कहते हैं। किसी के बारे में देखा जाए तो ये 4 घटना किसी भी इंसान के जीवन में घटता ही है। पहला में क्या होगा? सामाजिक। हम किसी को देखते हैं कि समाज में क्या क्या घटित हो सकता है,
तो समाज हम देखते हैं कि हमारे समाज में महिलाओं की स्थिति, समाज में महिलाओं की स्थिति, और समाज में क्या क्या देखते हैं, समाज में वस्त्र, वस्त्र कैसे पहनते हैं, भोजन क्या क्या करते हैं, जाति व्यवस्था कैसी है हमारी समाज में, इसके अलावा मनोरंजन के लिए क्या क्या करते हैं, परिवहन के लिए क्या करते हैं। चलिए परिवहन तो हम आर्थिक में देख लेंगे। यह है महिला, कहने मतलब कि हमारे समाज में महिलाओं की क्या स्थिति है। ठीक चल रहा है, आगे कंटिन्यू है। हम पहले सबको लिख देते हैं, उसके बाद समझा देते हैं। आर्थिक, आर्थिक मतलब रुपया पैसा कमाने की साधन। तो देखेंगे कि उस टाइम के मनुष्यों ने आर्थिक जीवन व्यतीत करने के लिए क्या क्या करते थे। तो पहला है कृषि, पशुपालन, व्यापार, मुद्रा, अगर समाज में महिलाओं की स्थिति देखिए तो हमारे समाज में आज जो महिला की स्थिति है, क्या प्राचीन काल से वही महिलाओं की स्थिति थी। हमने देखा प्राचीन काल में, अगर हम वैदिक सभ्यता देखेंगे तो वहां पर महिलाओं की स्थिति में लोपा, मुद्रा, घोषा ऐसी महिलाओं थी जो पढ़ी लिखी थी। आज हमारे समाज में महिलाओं को पढ़ने लिखने की अनुमति दिया गया। आज हमारे समाज में महिला राष्ट्रपति से लेकर के प्रधानमंत्री तक बन सकती थी। लेकिन वही बीच में आप लोगों ने देखिएगा गुप्त काल, गुप्त काल जिसको कला और संस्कृति के क्षेत्र में स्वर्ण काल कहा गया है, उस टाइम में हमारी महिलाओं की स्थिति ऐसी आ गई थी कि महिलाओं के सती प्रथा का अगर शुरुआत किया गया तो वही गुप्त काल से। जितना भी गुप्त काल को जो स्वर्ण काल कहा गया और जितना भी महिला के बारे में घटिया से घटिया नियम कानून आए उसी गुप्त काल में आए। तो महिलाओं की स्थिति आप प्राचीन काल से और आज को रिलेटेड करके देखिए। वस्त्र देखिए कि हाँ आज आप जो वस्त्र पहन रहे हैं, क्या उस टाइम के व्यक्ति भी उसी प्रकार के वस्त्र पहनते थे, जैसे कि सूती वस्त्र हो, ऊनी वस्त्र हो, रेशम वस्त्र हो। भोजन की आज आप जो पिज्जा बर्गर खाते हैं, क्या उस टाइम के व्यक्ति पिज्जा बर्गर खाते होंगे? तो नहीं, वो घास भूसा फल मूल कर खा करके अपना शिकार करके अपना जीवन व्यतीत करते थे। जाति व्यवस्था, आज जो हमारे समाज में जाति व्यवस्था है, ढेर सारी उपजातियां हैं, उस टाइम में क्या जाति व्यवस्था थी, क्या उस टाइम में छुआछूत था या नहीं था, ये चीज हम देखेंगे सामाजिक में। मनोरंजन के लिए आज जो हम लोग आप लोग व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे चलाते हैं मनोरंजन के लिए, क्रिकेट खेलते हैं, क्या उस टाइम के व्यक्तियों के लिए मनोरंजन के लिए क्रिकेट था? वो लोग मनोरंजन के लिए क्या करते थे? कृषि, आज हम लोग अपना आर्थिक जीवन व्यतीत करने के लिए ढेर सारा काम कर सकते हैं। उस टाइम के व्यक्ति क्या करते थे? कृषि करते थे, पशुपालन, व्यापार, मुद्रा। तो मुद्रा के रूप में क्या था? आज हम लोग के पास में जो रुपया पैसा था, क्या उस टाइम भी रुपया पैसे थे या नहीं थे, इस बारे में जानेंगे। राजनीतिक जीवन, राजनीतिक जीवन में देखें कि राजा का सिद्धांत क्या था, जिसे कहते हैं राजत्व का सिद्धांत। राजत्व का सिद्धांत और राजा का क्षेत्र विस्तार। राजत्व का सिद्धांत मतलब कि राजा कब क्या रहा है, राजा का क्या सिद्धांत है,
जैसे कि आज हम लोग भी अपना क्वेश्चन में कोई सिद्धांत लगा दें कि हमारे क्लास में जो बच्चा आएंगे क्लास खत्म होने तक उठ करके नहीं जाएंगे, उनका मोबाइल ऑफ रहेगा, हमारा सिद्धांत हो जाएगा, हमारे नियम कर्म हो जाएंगे। जो भी बच्चे आएंगे आकर के पहले हमारे पैर छू के प्रणाम करेंगे, उसके बाद बैठेंगे। ढेर सारा ऐसा इतिहास में राजा हुए जिन्होंने सिजदा पैगोश नामक ऐसा ऐसा नियम लगा दिया कि कोई व्यक्ति आएगा तो दरबार में बैठने से पहले क्या करेंगे, वह सर झुका करके और हमारे सर पैर को चूमेंगे। उसी प्रकार राजा का क्षेत्र विस्तार, कहां से कहां तक राजा की बाउंड्री की क्षेत्र विस्तार था, इस बारे में राजनीतिक जीवन में देखेंगे। राजा कैसे बनता है, क्या आज की तरह भी उस टाइम के राजाओं को चुना जाता था, क्या उस टाइम वोटिंग सिस्टम था, ये सब राजनीति के सिद्धांत में देखा जाता है। आगे है धार्मिक जीवन। धार्मिक जीवन में देखा जाएगा कि व्यक्ति, उस टाइम के व्यक्ति लोग परलोक में विश्वास करते थे या नहीं करते थे। लोक परलोक, भूत प्रेत, जादू टोना, क्लीन हो गया तो आपको नहीं आएगा, क्लीन हो गया तो आपको नहीं आएगा तो चल, हाँ वो तो कट गया। तो आज के लिए इतना, पर इसके आगे हम अगले क्लास में पढ़ेंगे। अभी रात के 11 बज चुके हैं। आप लोग देखिए कैसा क्या क्वालिटी कंटेंट है, ये बताइए।